वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का हर बार में सवाल, सर मेरे को इंडिया में ही रहना है, क्या ACCA कोर्स करके हमको इंडिया में जॉब मिलेगी, करियर इंडिया में बनेगा? देखो, अब सबको पता है कि दीपन सर एक ऐसे इंसान नहीं है कि जो बोलेंगे कि हाँ हाँ कर लो हो जाएगा। अरे कर लो 5-7 लाख 8 लाख का पैकेज लग जाएगा। हर बार की तरह मैं रिपीट करूँगा, पैकेज किसी डिग्री का नहीं है, पैकेज है इंसान का। अपने को इतना कॉम्पिटेंट बनना है जिसमें हमारे पास में होना चाहिए नॉलेज, अपने पास में होनी चाहिए स्किल्स एंड अपने पास में होना चाहिए एक्सपीरियंस। पता नहीं बच्चों को और माँ बाप को अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इट हैपन्स, इट्स ओके, चलो उसकी चर्चा क्यों करें। बट नाउ लेट मी टेल यू कि इतनी बड़ी दुनिया है, देखने के लिए सिर्फ कंपटीशन है, बट अच्छे नॉलेजेबल इंसान के लिए कंपटीशन है ही नहीं। लेट्स कम टू द टॉपिक। सर ये इधर उधर की बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी अगर हमने और अंदर चर्चा करने का शुरू किया तो। पॉइंट है हमारा, टॉपिक है हमारे वीडियो का बहुत ही सिंपल सा कि सर ACCA स्कोप इन इंडिया। एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई एक्सपीरियंस, लेट मी शेयर यू सम बेसिक आइडिया ऑफ द मार्केट। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, पहले हम वो समझेंगे एंड देन मैं बोलूँगा कि देखो ऐसे मार्केट के अंदर ACCA को जॉब 110% लगेगी। बट लॉजिक तो सुन लो। ओके, अगर आपको सिर्फ ओरली गारंटी चाहिए थी तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं आपको बोलने वाले, अरे हाँ हाँ हो जाएगा। बट यूजुअली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज काइंड ऑफ द रॉ कमिटमेंट्स। लेट मी गिव यू लॉजिक। अगर आपको मेरा लॉजिक समझ में आया तो you will obviously appreciate it। मेरा सिंपल सा मानना है कि देखो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हैं कि जो अपने प्रोडक्शन प्लांट्स, फैक्ट्रीज वगैरह चाइना में लगा के बैठी है। गॉड नोज वो इंडिया में अपना फैक्ट्री डालेगी कि नहीं डालेगी, बट हर एक मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में अपना माल बेचना ही बेचना है। ईच एंड एवरी कंपनी इंक्लूडिंग एप्पल, लेट्स से एप्पल इंडिया में फैक्ट्री डाले ना डाले, बट यहाँ पे माल बेचने को है क्योंकि इंडिया हैज एन ऑलवेज एन एडवांटेज ऑफ अ पॉपुलेशन। इसलिए हर एक कंपनी चाहती है कि इंडिया में आके अपना माल बेचे। जैसे ही यहाँ पे माल बेचने को आएगा उनको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे ही बैंक अकाउंट खोलेंगे इंडिया में उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बैंक में पैसा आएगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। उस अकाउंटिंग में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए ऑडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही पैसा आएगा टैक्स भरने को आएगा, टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही पैसा आएगा उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे इंडिया में कंपनीज बढ़ रही है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के नॉलेजेबल लोगों का हाईएस्ट डिमांड रहने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे साइंस बैकग्राउंड लोगों की ज़रूरत पड़े या ना पड़े वो उन लोगों का मैटर है, बट कॉमर्स के स्टूडेंट का 110% रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगा ही रहेगा। आप खुद सोचिए, लोग जितने अमीर होंगे उतना ज़्यादा टैक्स भरने को आएगा, उतना ज़्यादा टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा अकाउंटिंग करने को आएगा। सिंपल। अब इससे ज़्यादा लॉजिक में और क्या दूँ। और वी ऑल नो कि करंटली द इंडिया इज सिटिंग एट अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और अगर इंडिया को चाइना के पैरेलल भी आना है तो 30-40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 30-40 साल लग जाएंगे, बट आपके बेटे बेटी को, आपको तो वैसे ही अगले 30-40 साल में ही तो करियर बनाना है। पहले ऐसा हुआ करता था कि किसी भी बच्चे का अच्छा मार्क्स या परसेंटेज आया ना तो बच्चा साइंस ले लेता था सोच के कि यार साइंस में बढ़िया स्कोप है। कॉमर्स को तो पता ही लोग निग्लेक्ट करते थे। अब एक ऐसा गोल्डन एरा आने वाला है जहां पे मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अच्छे मार्क्स आए तो बच्चे को कॉमर्स में डालिए। अब लेट्स कम टू द करंट सिनेरियो, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे कोई बच्चा कॉमर्स में आता है उसमें से 80% लोग वैसे भी कॉलेज चालू कर देते हैं, BCom, BBA, MBA, BCA, MCA, आई डोंट नो, BWalk एंड व्हाट नॉट। भैया ये सारी कॉलेजेस के अलग अलग नाम है अपने कोर्स के, बट सभी कॉलेजेस में, मेजॉरिटी कॉलेजेस में एक ही सिमिलरिटी है कि बंदा उस कॉलेज का, स्टूडेंट उस कॉलेज का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करने जा रहा है, कैंटीन लाइफ एंजॉय करने जा रहा है, पढ़ने का ना ही उसका कुछ खास मूड है। और अगर पढ़ने का मूड होगा भी तो उसके आजू बाजू के लोग उसको पढ़ने देंगे नहीं। भाई फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा जा रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, एग्जाम के 1 वीक बिफोर तो बुक्स हाथ में ली जा रही है, देखने तो दो क्या है। इस तरीके से जो इंसान डिग्री तो ले लेगा बट उसके पास कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होगा। मैं बहुत केयरफुली वर्ड्स चूज कर रहा हूं।
नॉलेज नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होगा। तो फिर सर ये जो 80% लोग हैं जो सिर्फ कॉलेज में जा रहे हैं, उनको जॉब में दिक्कत आएगा। शुरुआती 4-5 लाख की जॉब मिल भी जाएंगी, बट आगे ग्रोथ नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट। वी नो कि लाखों करोड़ तो वही कमाता है ना जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, आगे प्रमोशन तो वही लेता है ना जो एक्सपर्ट है। दैट्स द प्रॉब्लम विद दोज 80% स्टूडेंट्स। रिमेनिंग 20% स्टूडेंट्स हु चूजेस द प्रोफेशनल कोर्स, बस उन्हीं के पास में कॉमर्स का दी बेस्ट टॉप नॉच एक्सपर्ट नॉलेज है। ACCA हो, CFA हो, कोई भी कोर्स करने वाला इंसान हो, ऐसे भी कोर्स का मैं तो रिकमेंडेशन करूंगा जो हम नहीं कराते हैं। इवन यू कैन डू CA, इवन यू कैन डू FRM, इवन इफ यू कैन डू CPA वगैरह वगैरह। सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एक सिमिलरिटी है, कोई प्रोफेशनल कोर्स आपको मजा दिलाने के लिए नहीं कराया जाता है। सारे प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा नहीं है कि 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो 100 के 100 जन पास हुए। यहाँ पे उन्हीं लोगों को डिग्री दी जाएंगी कि जो रियली में हार्ड वर्किंग है, रियली में नॉलेजेबल है। ऐसे हालातों में आप खुद सोचिए कि कितने कम लोग हैं जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज होगा, कुछ प्रोफेशनल डिग्री होगी। ओनली 10-15% स्टूडेंट है ना। बट मार्केट में सबको अच्छे से अच्छा नॉलेज वाले लोग चाहिए ही चाहिए, और ऐसे लोग मार्केट में है ही गिन चुन के 10-15%। तो लॉजिकली सोचिए, जब इंडिया में इतने सारे कॉमर्स स्टूडेंट की जरूरत है और अच्छे कॉमर्स स्टूडेंट तो है ही 10-15%, तो क्या जॉब की चिंता करने लायक है? बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा मानना है। अब थोड़े स्टेटिस्टिक्स पे आते हैं कि जैसे जैसे सर अपने को मेट्रो सिटीज में तो दिख रहा है कि सारे लोग CA, ACCA, CPA सभी डिग्रीज को सेम मानते हैं। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो हम आपको लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 5-10 सालों में सारी कंपनीज बोलेगी कि डिग्री इज नॉट अवर प्रायोरिटी। अगर आप हमारा ये एग्जाम या आप हमारा इंटरव्यू क्रैक करके दिखाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे आपको लेना कि नहीं लेना। तो आफ्टर 5-10 years इट विल बी जस्ट गेम ऑफ इंटरव्यू ओनली। एंड इंटरव्यू के अंदर सिर्फ बुकिश नॉलेज काम नहीं आता, आपकी स्किल्स भी काम आती है। अगर आप भले ही बुकिश नॉलेज वाइज आप रैंक करो, बट जब आप बोलने जाते हो तो आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, स्किल्स की लैकिंग है, तो भले ही आपने CA करके रखा हो, आपका जॉब नहीं लगने वाला है। So all those practical skills are being taught in ACCA, the problem solving skills। Excel sheet based एग्जाम ली जाती है, ऐसा कंटेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सर लिटरली बंदे का दिमाग टेस्ट कर ले। वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ कि यार ये ACCA एग्जाम कैसे यूनिक है, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि ACCA एग्जाम बहुत ही ज़्यादा स्किल्स ओरिएंटेड है, वहाँ पे अपने को एडवांटेज मिलेगा। सेकंड, जो कोई भी अभी राइट नाउ मार्केट में डोमेस्टिक कंपनीज चल रही है, लेट्स से ICICI बैंक का एग्जांपल लेता है। जब ICICI बैंक का मेरे को कॉल आया कि दीपन भैया ACCA कैंडिडेट चाहिए, हमारे को वैकेंसी है, तो मैंने बोला क्यों यार, कभी यार डोमेस्टिक कंपनीज ICICI बैंक ने तो ACCA को हायर नहीं करा हुआ है। तो मैंने बोला क्यों, तो दी आंसर्ड मी वेरी सिंपली कि सर अभी जो BCom BBA MBA वाले कैंडिडेट को हम हायर करते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आज की ये जनरेशन सिर्फ मोबाइल यूज़ करना जानती है, हार्डवर्क के नाम पे उन्होंने कुछ किया नहीं है। हर 2-3 घंटे में कुछ ब्रेक चाहिए, ओवर टाइम तो आप भूल ही जाओ कि वो ओवर टाइम करेंगे। तो डिसिप्लिन की कमी है, नॉलेज की कमी है, डिग्री है, बट ये दोनों चीज़ की कमी है। तो नाउ वी डोंट वांट टू हायर देम, हमें ACCA भेज दो, कम से कम वो डिसिप्लिन हो गए, क्योंकि ACCA करने वाला इंसान कोई मस्ती मजाक करने में, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं आता यहाँ पे। सेकंड, नॉलेज होगा और होगा। मैंने बोला बात तुम्हारी सही है। तो आप देख रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट अपने आप पकड़ रही है कि यार धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू बी अ स्लो ट्रांजिशन, वेयर कंपनी के HR लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार इन लोगों से तो बेटर है ACCA को हायर करना। तो वो ट्रांजिशन मेरे को दिखाई दे रहा है। आपको भी 5 साल में पता चल जाएगा कि ACCA ईच एंड एवरी कंपनी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनी, हर एक कंपनी में जॉब, हर एक कंपनी में काम कर सकता है, बिकॉज मार्केट को वैल्यू होगी कि यार नहीं, रियली में ACCA कैंडिडेट के पास दम तो है, बट इट विल टेक टाइम। अभी आपको भरोसा करके स्टार्ट करना होगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पे भरोसा करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप कोर्स के कंटेंट पे भरोसा करो। जो सब्जेक्ट्स CA में पढ़ाए जाते हैं, अगर वही सब्जेक्ट ACCA पढ़ाए, ओके, तो क्या यार ACCA के कंटेंट में दम नहीं है क्या? 110% है। और कंटेंट में दम मतलब इंसान के नॉलेज में दम। नॉलेज में दम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है, हाथ है, पैर है, भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, आंखें दी है, सब दिया है,
तो यार डू यू रियली थिंक कि आपको जॉब मिलने में दिक्कत आनी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। आई होप आई ट्राई टू कन्वे एवरीथिंग। लास्ट थिंग, गुजरात के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा स्कोप नज़र में आ रहा है ड्यू टू गिफ्ट सिटी। तो जो लोग बोलते हैं हमको गुजरात के बाहर नहीं जाना है, इंडिया के बाहर नहीं जाना है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया स्कोप है, डोंट वरी। आई नो मैंने ये नहीं बोला है कि कितना पैकेज मिलेगा, भैया प्लीज़ वो एक्सपेक्ट ना करिएगा मेरे से, ठीक है। फिर भी अगर आपके माइंड में डाउट्स हैं कि प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है सर, आपके वहाँ पे कैसे होता है, क्लासेस कैसे होती है, मेरे बच्चे को इंटर्नशिप क्या लगेगी, कहाँ पे लगेगी, फील फ्री टू टॉक टू अवर काउंसलर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।